बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम गैस वेल्डिंग गॉगल्स के बारे में बताऊंगा कि गैस वेल्डिंग गॉगल्स का मेन यूज़ क्या है। गैस वेल्डिंग के दौरान अपनी आँखों की सेफ्टी के लिए गैस वेल्डिंग गॉगल्स का यूज़ किया जाता है। गैस वेल्डिंग गॉगल्स में दो टाइप के ग्लास का यूज़ किया जाता है। एक है वाइट ग्लास, दूसरा है कलर ग्लास। जो कलर ग्लास होता है वो 2 या 3 नंबर का शेड का यूज़ किया जाता है। ये है मेरे सामने सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स का जो यूज़ है, जंग को या ऑक्साइड की पोपड़ी को साफ करने के लिए ये जो साधन है वो भी अपनी आँखों की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे पास है जो इक्विपमेंट है उसे चिपिंग हैमर कहा जाता है। चिपिंग हैमर का जो मेन यूज़ है वो गैस वेल्डिंग में प्लेट के ऊपर जो जंग लगी हुई होती है उसे साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो मेरे हाथ में जो साधन आपको दिख रही है उसे टोंग्स कहा जाता है। टोंग्स का मेन जो पर्पस है गरम झोंक को उठाने के लिए, और इसका दूसरा काम है इससे मेटल और झोंक को पकड़ा भी जाता है। ये साधन जो आपके सामने है जो दिख रहा है उसे गैस वेल्डिंग टॉर्च कहा जाता है। गैस वेल्डिंग टॉर्च है 2 टाइप के होते हैं। एक होती है हाई प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च और दूसरी होती है लो प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च। जो लो प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च है उसे इंजेक्टर टाइप टॉर्च भी कहा जाता है। जो हाई प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च है उसे नॉन इंजेक्टर टाइप भी टॉर्च कहा जाता है। गैस वेल्डिंग करने के लिए दोनों टॉर्च का इस्तेमाल होता है। हाई प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल हाई प्रेशर वेल्डिंग प्लांट में किया जाता है और लो प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल 3 प्लांट में किया जाता है। हाई प्रेशर वेल्डिंग प्लांट, लो प्रेशर वेल्डिंग प्लांट और मीडियम प्रेशर वेल्डिंग प्लांट में भी इसका यूज़ किया जाता है। गैस वेल्डिंग टॉर्च के जो पार्ट्स होते हैं उसमें लो प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च में सबसे पहली होती है नोजल, उसके बाद में होती है नेक पाइप, यहाँ पर होता है इंजेक्टर, फिर उसके बाद होता है 2 वाल्व है। एक को कहा जाता है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, दूसरे को कहा जाता है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, और यहाँ पर होती है बॉडी जो वेल्डिंग के दौरान टॉर्च को यहीं से फिक्स माने पकड़ा जाता है। और यहाँ पर 2 कनेक्शन दिए हुए हैं। वो कनेक्शन एक का नाम है एसिटिलीन कनेक्शन और दूसरे का नाम है ऑक्सीजन कनेक्शन कहा जाता है। एक्शन। हाई प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च में भी नोजल होती है जो तांबे की बनी हुई होती है और उसमें भी नेक पाइप है। इसके अंदर मिक्सिंग चैम्बर होता है। यहाँ पर इसकी बॉडी है जहाँ पर टॉर्च को पकड़ा जाता है। उसमें भी 2 वाल्व माने लगे हुए होते हैं। एक है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, दूसरा है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। गैस वेल्डिंग टॉर्च में जो नोजल का यूज़ किया जाता है मेटल की चौड़ाई के अनुसार डिफरेंस टाइप की नोजल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि नोजल लो प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च की ये नोजल है। 1 नंबर की भी माने नोजल होती है, 2 नंबर की होती है,
3 नंबर की होती है और 7 नंबर की होती है। इसी तरह 13 नंबर की नोजल होती है। प्लेट की मोटाई के अनुसार नोजल को गैस वेल्डिंग टॉर्च में सेट किया जाता है। वैसे ही हाई प्रेशर वेल्डिंग टॉर्च में भी प्लेट की मोटाई के अनुसार डिफरेंस टाइप नोजल का यूज़ किया जाता है। मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसे टिप क्लीनर कहा जाता है। टिप क्लीनर में जो पतली और जाड़े तार लगी हुई होती है वो नोजल की नंबर के अनुसार होते हैं। अगर 1 नंबर की नोजल होती है तो उसमें 1 नंबर का तार यूज़ किया जाता है, या 3 नंबर की नोजल होती है तो उसमें 3 नंबर का तार यूज़ किया जाता है। जो भी नोजल का नंबर होता है वही हिसाब से इस तार से वो नोजल को साफ किया जाता है। और नोजल की जो पॉइंट होता है अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसे क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक क्लीनर दिया हुआ है। उससे नोजल का जो पॉइंट होता है उसे क्लीन किया जाता है। जो साधन है उसे स्पार्क लाइटर बोला जाता है। उसे गैस टॉर्च को चालू करने के लिए स्पार्क लाइटर का यूज़ होता है। स्पार्क लाइटर में जो ये अंदर का जो भाग होता है उसे फाइल कहा जाता है, और जो बार का भाग होता है उसे फ्लिंट कहा जाता है, और दूसरा जो ये भाग है उसे स्प्रिंग कहा जाता है, और पीछे जो है वो सपोर्ट होती है। और स्पार्क लाइटर का जो यूज़ है वो टॉर्च को जलाने के लिए होता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये स्पार्क हो रही है, इससे गैस से टॉर्च शुरू हो जाती है। जो आपको साधन दिख रही है उसे डबल एंडेड स्पिनर कहा जाता है। ये स्पिनर फिक्स होता है। डबल एंडेड स्पिनर का जो कार्य होता है वो सिलेंडर के अंदर जो रेगुलेटर होती है उसे फिट करने के लिए, और होस पाइप के साथ जो कनेक्शन वाले लगी हुई होती हैं उसे फिट करने के लिए डबल एंडेड स्पिनर का यूज़ होता है। जैसे कि ये मेरे पास जो निप्पल होती है वो निप्पल को टाइट या खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जो रेगुलेटर होती है इसका जो मेन कनेक्शन होता है उस कनेक्शन के साथ भी इसको लगाकर टाइट या खोला जा सकता है। साधन आपको दिख रही है उसे सिलेंडर की बोला जाता है। सिलेंडर की का जो मेन कार्य है सिलेंडर को खोलना और बंद करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और सिलेंडर को जब भी खोला जाए तब 1/4 में खोला जाए, 1/4 में खोला जाए। ये सामने जो आपको साधन दिख रही है उसे रेगुलेटर कहा जाता है। ये रेगुलेटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 2 स्टेज रेगुलेटर जो आपके सामने है, उसे 2 स्टेज रेगुलेटर कहा जाता है, और दूसरा जो रेगुलेटर होता है वो होता है सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है। इसे सिंगल स्टेज रेगुलेटर इसलिए कहा जाता है कि जो गैस होती है उसका नियंत्रण होता है वो एक चेंबर में किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल स्टेज रेगुलेटर कहते हैं। और दूसरा होता है 2 स्टेज रेगुलेटर। 2 स्टेज रेगुलेटर में 2 चेंबर होती है। इसमें 2 चेंबर में गैस का नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसको 2 स्टेज रेगुलेटर कहा जाता है।
टू स्टेज रेगुलेटर माने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी यूज़ किया जाता है, और एसिटिलीन सिलेंडर के भी लिए टू स्टेज रेगुलेटर या सिंगल स्टेज रेगुलेटर दोनों में से कोई भी यूज़ किया जाता है। आपके सामने जो रेगुलेटर है उसे ऑक्सीजन रेगुलेटर भी कहा जाता है। क्यों इसे ऑक्सीजन रेगुलेटर इसलिए कहा जाता है, इसे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फिट किया जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन रेगुलेटर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन रेगुलेटर में राइट एंड थ्रेड होते हैं और उसके साथ दो घड़ी लगी हुई होती हैं। एक होती है सिलेंडर प्रेशर गेज, इसमें सिलेंडर की कितनी प्रेशर होती है वो केजी पर सेंटीमीटर वर्ग में बताती हैं, और जब गैस वेल्डिंग वर्क के लिए जो ऑक्सीजन सेट करते हैं, जो वर्क के लिए गैस इस्तेमाल होती है, इसलिए इसे वर्किंग प्रेशर गेज भी कहा जाता है। सिलेंडर के दो कनेक्शन होते हैं, एक कनेक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ होता है, इसमें राइट एंड थ्रेड होते हैं, और यहाँ पर होस निपल को फिट किया जाता है। रेगुलेटर के कनेक्शन के साथ यहाँ से निपल को जोड़ा जाता है, और इसमें राइट एंड थ्रेड होते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन होस पाइप को जोड़ा जाता है। आपके सामने जो साधन दिख रही है उसका कलर है मरून। ये एसिटिलीन सिलेंडर का जो है रेगुलेटर है, उसे एसिटिलीन सिलेंडर के साथ फिट किया जाता है। उसमें भी दो घड़ी माने लगी हुई होती है। एक होती है सिलेंडर प्रेशर गेज वाली घड़ी, और दूसरी होती है वर्किंग प्रेशर गेज वाली घड़ी, जो वर्क के दौरान जो गैस का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर अपने को गैस का खर्च बताती है। उसमें भी दो कनेक्शन माने लगे हुए होते हैं। एक होता है एसिटिलीन सिलेंडर का कनेक्शन, और दूसरा होता है निपल वाला कनेक्शन। इसके अंदर जो खाँच, यहाँ पर जो खाँच माने लगी हुई होती हैं, वो खाँच का मतलब होता है कि ये एसिटिलीन रेगुलेटर है, और इसके अंदर है लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं, और उसे लेफ्ट हैंड थ्रेड में सिलेंडर के साथ जोड़ा जाता है, और रेगुलेटर के साथ लेफ्ट हैंड थ्रेड में एक निपल को जोड़ा जाता है, जो लेफ्ट हैंड थ्रेड में उसे टाइट किया जाता है, और यहाँ से एसिटिलीन होस पाइप को जोड़ा जाता है। मेरे सामने जो आपको साधन दिख रही है वो है होस क्लैंप है। उसे निपल और होस पाइप के बीच में जोड़ा जाता है, इसे होस क्लैंप कहते हैं। होस क्लैंप का मेन उद्देश्य है ये गैस को लीक नहीं होने देती, और निपल के साथ होस पाइप को फिट रखती है। आपके सामने जो निपल है, एक है ऑक्सीजन निपल जिसको रेगुलेटर के साथ, ऑक्सीजन रेगुलेटर के साथ जोड़ा जाता है। एक है एसिटिलीन निपल जिसे एसिटिलीन रेगुलेटर के साथ जोड़ा जाता है, और इसमें खाँच बनी हुई होती है, और अंदर जो थ्रेड होते हैं वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं, और ऑक्सीजन जो निपल होती है इसमें कोई खाँच नहीं बनी हुई होती है, और इसमें राइट हैंड थ्रेड होते हैं। आपके सामने जो साधन दिख रही है वो गैस वेल्डिंग टॉर्च के साथ उसे यहाँ फिट किया जाता है। जो ऑक्सीजन होस प्रोटेक्टर होता है उसे ऑक्सीजन कनेक्शन के साथ फिट किया जाता है। इसमें
राइट हैंड थ्रेड होते हैं। जो कैसेटिलीन कनेक्शन होता है उसे कैसेटिलीन कनेक्शन के साथ फिट किया जाता है। उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं और इसका जो मेन उद्देश्य होता है होस प्रोटेक्टर का, कि होस प्रोटेक्टर में सिलेंडर से आई हुई गैस टॉर्च तक जा सकती है मगर वहाँ से वापस नहीं आ सकती। यहाँ पर इसलिए इसे होस प्रोटेक्टर कहा जाता है। होस प्रोटेक्टर गैस वेल्डिंग टॉर्च के कनेक्शन के साथ लगाई जाती है। आपके सामने जो साधन दिख रही है उसे वायर ब्रश कहा जाता है। वायर ब्रश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बन स्टील वायर ब्रश और दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश। स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश का फेरस और नॉन फेरस मेटल को साफ करने के लिए होता है और जो कार्बन स्टील वायर ब्रश का जो यूज होता है वो कार्बन स्टील मेटल को साफ करने के लिए, जैसे कि माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील को साफ करने के लिए कार्बन स्टील वायर ब्रश का यूज किया जाता है। तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या है। हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं। दो सिलेंडर जो हैं वो एक है वो है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो सिलेंडर मैं दिखा रहा हूं वो है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखता हूं O2 और यहाँ पे होता है एसिटिलीन का। तो ये है एसिटिलीन का सिलेंडर। तो देखिए एसिटिलीन जो गैस है ना वो बहुत ही फ्लेमेबल है, मतलब जल्दी आग पकड़ती है। तो हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देंगे इसको। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए? ताकि हमें देखिए ज्वलन कुछ भी करना है, हमने जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करने के लिए यहाँ पे सिलेंडर्स लगाएंगे। सिलेंडर्स में हम जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन फिल करेंगे। और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर होते हैं, हमें प्रेशर भी इसको फिक्स करके रखना पड़ता है। तो हमारे पास जो प्रेशर है, देखिए ऑक्सीजन खास करके हमारे पास जो प्रेशर होगा इसका वो होगा 150 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला प्रेशर इसका होगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटर इसीलिए लगे होते हैं। और स्पेशली देखो इसका कलर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कलर हमेशा ब्लैक होगा, ब्लैक। और इसका जो कलर है उसके लिए कलर कोडिंग क्या है एसिटिलीन के लिए, वो है मैरून कलर। मैरून कलर जो होगा वो एसिटिलीन के लिए। अच्छा, ये कलर कोडिंग करनी क्यों है? इसलिए ताकि हमें जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन में फर्क पता करना है तो हमें क्या पता लगेगा कि इसके कलर से पता लगेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा ऑक्सीजन का और कौन सा एसिटिलीन का है। उसके बाद हम यहाँ पे हॉजेस होते हैं, ये पाइप्स हैं जो कि आगे जाके एक वेल्डिंग टॉर्च के साथ मिलती हैं। ये जो वेल्डिंग टॉर्च है इस यहाँ हमारे पास नॉब होती हैं। वो नॉब को हम देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अपने हिसाब से देखिए किस तरह से हमें फ्लेम चाहिए। फ्लेम तीन तरह की होती है। एक हमारे पास होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास न्यूट्रल और तीसरी होती है हमारे पास कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग। तो तीन तरह की फ्लेम होती हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग जो है इसमें हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। एसिटिलीन की मात्रा जो होती है C2H2 वो कम होती है। और यहाँ पे न्यूट्रल में दोनों इक्वल होते हैं, O2 और C2H2 दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्बोराइजिंग जो है उसमें C2H2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये देखिए मैं ना इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको तैयार करके दे दूंगा। तो इसके अलग अलग यूजेस हैं। तो तीनों को किस तरह से मिक्स करना है वो यहाँ से हमें नॉब एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या एसिटिलीन। तो जैसे जैसे वर्क करते हैं हम इस पे, जैसे स्किल्ड वर्कर होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं लगातार, उन्हें ये चीज पता होती है कि किस तरह से हमें इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद ये दोनों मिक्स होने के बाद यहाँ जाते हैं तो हम इसको एक देखिए स्पार्क देते हैं, चिंगारी देते हैं। जैसे हम लाइटर होता है ना हमारे पास गैस ऑन करने के, चूल्हा ऑन करने के लिए, तो वो लाइटर से यूज करके हम यहाँ पे फ्लेम ऑन कर लेते हैं।
तो इन दोनों को यूज करने के बाद यहाँ पे जहाँ वेल्डिंग करनी है वर्क पीस पे, वहां पे वेल्डिंग करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मतलब मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद एक दूसरे के अंदर फ्यूज होके ये ठंडे होने के बाद यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से वेल्डिंग की जा सकती है। देखिए, आपने देखा होगा कहीं पे वेल्डिंग की शॉप है जहां पे गैस वेल्डिंग हो रही है, तो वहां पे अगर ये सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड होती है, जो कि पानी के अंदर अगर हम डालते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें C2H2 दे देती है, एसिटिलीन दे देती है। और उसका देखो ये दिक्कत आती है कि हमें उसे फिक्स रखना पड़ता है। लेकिन ये जो होती है हमारे पास सिलेंडर वाला जो केस है, उसमें हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, मूवेबल है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो और इस चीज को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो इसमें जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में आप देखिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर अचीव होता है यहाँ पे, वो होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इतने डिग्री टेम्परेचर पे हम वेल्डिंग करते हैं। और इसमें देखिए जो ज्वाइंट बनेगा वो क्या बनेगा, परमानेंट बनेगा। ठीक है, परमानेंट ज्वाइंट बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। कई बार तो बेस मेटल से भी स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला ज्वाइंट। और इसमें वेल्डिंग में हमारे पास ये होता है कि सिमिलर मेटल्स, दोनों मेटल सेम हो या डिसिमिलर मेटल हो, तो आप उनको वेल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये पोर्टेबल है, इसका एडवांटेज ये भी है। देखिए, डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और वो स्ट्रेसेस हमें क्या करती हैं कि स्ट्रेसेस के कारण हम ये मेटल को खराब करती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है ताकि इसमें जो स्ट्रेसेस है वो रिमूव हो सके। देखिए, इसमें एक और दिक्कत क्या है कि हमारे पास यहाँ से जो रेडिएशंस निकलती हैं वेल्डिंग करते हुए, रेडिएशंस जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, तो वो दिक्कत दे सकती हैं हमें। और इसमें डिसएडवांटेज क्या, हमें जिग्स एंड फिक्सचर भी स्पेशल चाहिए होते हैं इसके लिए कि हमें इसको पकड़ के रखना है, हमें वर्क पीस को पकड़ के रखना है। और हमें हमेशा इसके लिए क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए। स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड होता है कभी भी वेल्डिंग करनी है। ये नहीं है कि आम किसी भी बंदे को आप पकड़ा दोगे कि वो वेल्डिंग कर लेगा। हमें इसका इवन देखना पड़ता है कि कौन से मटेरियल पे होगा या कौन से, इवन इसकी थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस हमारे पास जो इसकी हमारे पास गैस वेल्डिंग की है वो 0.1 से लेके 0.1 mm से लेके 6 mm तक थिक वाला जो है वो हम वेल्ड कर सकते हैं, वो थिक वेल्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास, देखिए मैं यहां पे लिख दूं 0.1 से लेके 6 mm तक, तो ये थिकनेस जो है वो आप यूज कर सकते हो, वहां तक गैस वेल्डिंग यूज कर सकते हो। और प्लस एक और चीज देखिए, यहाँ पे जो वॉल लगे होते हैं वो नॉन रिटर्न वॉल लगे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन रिटर्न वॉल। कि देखिए, हमारे पास अगर ऐसा हुआ कि अगर नॉन रिटर्न वॉल खराब हो गया या कोई दिक्कत आ गई, अगर यहां से बैक फायर कर जाए और एक जैसे एक फायर छोटा सा भी वापस आ गया, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे एसिटिलीन बर्न हो रही है, अगर थोड़ा सा भी वापस आ गया तो वॉल जो है वो उसको आगे आने दे दिया उसने, तो मेरे एसिटिलीन मेरे भाई यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगा और ये सिलेंडर बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसा ना हो तो हमें नॉन रिटर्न वॉल्व यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। और इसमें देखिए एक और दिक्कत आती है वेल्डिंग में, अगर आप वेल्डिंग की प्रॉपरली बात करें तो इसमें ये होता है कि जब हम हीट करते हैं, अगर आपने हीट ट्रीटमेंट का पढ़ा हुआ है टॉपिक तो आपको पता होगा कि हीट ट्रीटमेंट करने से हमें मेटलर्जिकल चेंजेस आते हैं। हमारे जो वर्क पीस होते हैं उसमें मेटलर्जिकल चेंजेस आते हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो हमारे प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं। अगर हम इतना गर्म करते हैं इनको कि अगर इसमें प्रॉपर्टी में चेंज आ गया बेस मेटल की, तो वो दिक्कत दे सकता है। तो इस तरह से आप वेल्डिंग के प्रोसेस को समझ सकते हैं। हमारे पास गैस वेल्डिंग आम आप कहीं पे भी वेल्डिंग देख सकते हो, ये होती है। और ये मोस्टली जो यूज करते हो आप गैस वेल्डिंग, वो स्टील के लिए, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इसके लिए आप ये यूज करते हो। और इवन इसको हम कटिंग प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं।